I think my parting message will be based on what my esteemed colleagues, Dr. Sumra and Dr. Latif, have just said. Basically, the vaccine, दोनों vaccines जो हैं, वो effective हैं. अगर आपको ऑफर किए जाते हैं, आप जरूर लें. लेकिन वैक्सीन जो है, वो सिर्फ एक हमारे पास हथियार है इस बीमारी के खिलाफ. बाकी चीजें जो आपने भूलनी नहीं है, वो है कि आपने अपना वो डिस्टेंस रखना है 2 मीटर या ज्यादा का जब आप किसी से मिले. अपना मास्क पहने जब आप पब्लिक स्पेस में हो, और अपने हाथ रेगुलरली धोएं, और अपने घरों को या जैसे बाजार वगैरह में है उनको भी आप कह सकते हैं कि वेंटिलेशन अच्छी रखें. तो ये सारे हथियार मिल के आई थिंक हम सबके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये सारे स्टेप्स फॉलो करें. और इस वक्त जो टीयर 3 और टीयर 4 के रूल्स हैं, जिस जगह आप रहते हैं उनको आप फॉलो करें. ये मिल के हथियार जो है ना, इनको इस्तेमाल करके हम इस वायरस के ऊपर काबू पाएंगे. और पहले भी बहुत सी बीमारियां हमने थ्रू आउट हिस्ट्री देखी हैं और इवेंचुअली उन पे काबू पाया जाता है. लेकिन एवरीवन मस्ट वर्क कलेक्टिवली. सबके ऊपर ये जिम्मेदारी है. ये नहीं कि आप एक्सपेक्ट करें कि मैं जो मर्जी करूं और नॉट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस. इट विल. एक लास्ट क्वेश्चन आया है कि आई डोंट थिंक इफ यू कैन आंसर दिस, बट ये टीयर 3 टीयर 4 कब तक हमारे मुल्क में रहेगा? तो इसका जवाब तो किसी के पास भी नहीं है, लेकिन बिकॉज योर पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड से आपका ताल्लुक है, तो वी कैन टेक योर पर्सनल ओपिनियन. हर हफ्ते नेशनल लेवल पे रिव्यू होता है ये डिसीजन. तो हर मंडे और ट्यूसडे पे जब पिछले हफ्ते का हम डेटा देखते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट फैसला करती है और वेडनेसडे को नॉर्मली अनाउंस होता है. तो ये हर हफ्ते रिव्यू किया जाएगा. जिस वक्त भी लगा कि अब रेट्स नीचे बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल एडमिशंस कम हो रहे हैं, डेथ्स थोड़ी सी कम हुई हैं, एंड इट इज सेफ टू टीयर 3 टीयर 4 से निकलना. बिल्कुल मुकम्मल तौर पे हम कब निकलेंगे, आई डोंट थिंक वी कैन प्रेडिक्ट दैट. लेकिन होपफुली सब अगर टीयर्स फॉलो करें, वैक्सीन भी आहिस्ता आहिस्ता रोल आउट हो रही है. सर्दियों का इफेक्ट जैसे डॉक्टर सुमरो ने कहा है, वैसे भी थोड़ा सा सर्दियों में फैलती हैं बीमारियां ज्यादा, हम इंडोर ज्यादा होते हैं. तो होपफुली लेट्स सी अ फ्यू वीक्स में हमें कुछ पता चलेगा इन टीयर्स के बारे में. बस फिंगर्स क्रॉस्ड, हम दुआ करें कि ये रमज़ान हमारा अच्छा गुजरे. घरों में जैसे हमने पहले गुजारा था, हो सकता है हम मिलना शुरू कर दें तब तक, लेकिन लेट्स सी व्हाट इट सेज. कोई आंसर हमारे पास इस वक्त नहीं है इसके बारे में. डॉक्टर अरशद लतीफ़, आप कुछ कहना चाहेंगे? एंड आई थिंक आई एम गोइंग टू शाउट अलाउड अबाउट द 2 वैक्सीन्स दैट फाइजर एंड एस्ट्राजेनेका बोथ आर सेफ एंड सेफ एज मच एज दे कैन बी. उसकी क्या साइड इफेक्ट्स हैं और क्या उसके असरात हैं, ये अभी कोई भी हमें इतना डेफिनेटली नहीं बता सकता, लेकिन जनरल व्यू ये है कि दे आर सेफ. डॉक्टर अरशद ने हमारे शो पे इस वक्त कोई फतवा नहीं दिया है, बट इट वाज हिज बैकग्राउंड, हिज नॉलेज, हिज वर्क दैट ही इज बीन डूइंग विद द कम्युनिटी. एम आई राइट डॉक्टर अरशद? जी, नहीं, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया. मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा कि देखिए, नथिंग इन मेडिसिन इज हार्मलेस. ये मैं दोबारा से कहूंगा कि कोई चीज जो है ना हार्मलेस नहीं होती. ये जो आप अपने बच्चों को कालपोल देते हैं ना, और जब आपको बुखार होता है आप पैरासीटामोल लेते हैं, अगर आप हमारी जो बुक है जो कि इतनी मोटी होती है, उसके अंदर आप देखें तो इट्स फुल ऑफ साइड इफेक्ट्स ड्यू टू पैरासीटामोल एज वेल. तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि देखिए कि कोई चीज हार्मलेस नहीं होती. मिलियंस ऑफ लोगों को जब ये वैक्सीन लगेगी तो वी विल हैव टू काइंड ऑफ डील विद सर्टेन साइड इफेक्ट्स. साइड इफेक्ट्स किस किस्म के हैं? जो मेजॉरिटी के अंदर हो रहे हैं, बाजू के अंदर दर्द, बुखार, जिस्म में दर्द. कुछ लोग जो हैं वो उनको एक दिन के लिए छुट्टी लेनी पड़ जाती है. ये देखिए, ये कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं जो कि पिछली वैक्सीन के साथ भी हुए हैं. और हमारी जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वैक्सीनेशंस के बारे में, वो बहुत एडवांस हो चुकी है. पहली बात तो ये बात समझना बहुत जरूरी है. दूसरी बात जो है वो मेरे ख्याल से ज्यादा अहम है, और इस पे मैं आज की जो है वो इस मीटिंग को खत्म करना चाहूंगा. वो ये कि जो पेंडेमिक से जो बड़ा मसला चल रहा है ना आजकल, वो इन्फोडेमिक का चल रहा है. ये जो इन्फोडेमिक है ना, ये हमें ज्यादा खराब करेगी पेंडेमिक से. और वो इन्फोडेमिक ये है कि हम जो किसी की सुनी हुई बात पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि ये सच कह रहे हैं. आपको जो है इसका बहुत ध्यान रखना है कि देखिए कि आप खुदा ना खास्ता कोई ऐसी इमरजेंसी होती है जिसके नतीजे में आपके बच्चे को ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, तो आप जो है वो सर्जन के साथ ऑपरेशन थिएटर में खड़े होकर उसको ये नहीं बता रहे होते कि आपने छुरी ऐसे पकड़नी है, स्कैल्पेल ऐसे पकड़ना है, और अपेंडिक्स को ऐसे निकालना है, और इसका ऑपरेशन करना है या इसका नहीं करना. आप ट्रस्ट करते हैं डॉक्टर्स के ऊपर. आपको पता है कि इन्होंने साल लगाए हैं, कई दिहाइयां लगाई हैं कुछ डॉक्टर्स ने इस मकाम पे पहुंचने के लिए, तो आप उन पे ट्रस्ट करते हैं.
बिल्कुल। प्लस इस बात का ध्यान रखिए कि जब ये मेडिसिन जो है वो ऑथराइजेशन से गुजरती हैं, तो इंडिपेंडेंट पैनलिस्ट होते हैं जो कि उसको असेस करते हैं, उनका फार्मास्यूटिकल से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो सिर्फ कुछ लोग जो हैं जो कि जिनको आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, वो आके आपको कहते हैं कि नहीं, ये जो जिन्होंने ऑथराइज किया है इनको पैसे मिल रहे हैं। खुदारा उनकी बातों में ना आए, अपने डॉक्टर्स पे जिन पे आप अपनी जिंदगी के साथ ट्रस्ट करते हैं उन पे ट्रस्ट करें। डॉक्टर्स आपसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए, साइड इफेक्ट्स होना ये बिल्कुल एक नॉर्मल चीज है। हमने ओपनली बताया कि एनाफिलैक्सिस हुए हैं, लेकिन आप ये देखिए कि 10 मिलियन लोगों को वैक्सीन मिल चुकी है दुनिया के अंदर। अगर उसके अंदर से आप सुनते हैं कि 10 लोगों को अगर एनाफिलैक्सिस हुआ, तो क्या एक बहुत सीरियस मसला है। तो बस इसी पे मैं बात खत्म करूंगा कि प्लीज प्लीज गेट योर इंफॉर्मेशन द राइट पीपल, trust your doctors that you trust your life with. एग्जैक्टली। Hopefully we'll come to the other side of this pandemic very soon, inshallah. इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो बात यह है कि आपने वैक्सीन का एनाफाइलैक्सिस से एक बात मैं सिर्फ करना चाहूंगी कि डेथ नहीं हुई है अभी तक। एनाफाइलैक्सिस इज समथिंग दैट इज ट्रीटेबल, एंड इफ यू आर अंडर अगर आपको सर्वेलेंस में वो रख रहे हैं एंड दे आर ऑब्जर्विंग यू, देन दैट मीन्स दैट दे आर गोइंग टू कीप अ चेक ऑन इट, एंड इफ समथिंग हैपेंस देयर इज अ ट्रीटमेंट फॉर इट। सो यस। आप सिर्फ इतना इस बात को देखिए कि ना, आप अगर गाड़ी चला के जा रहे होते हैं ना किसी एक जगह से दूसरी जगह पे, उसमें मौत का इम्कान ज्यादा है इस वैक्सीन को लगाने की निस्बत। आप सब ये समझ लीजिए। ये आप प्रोपोर्शन जैसा से देखें। देखिए, दुनिया में 10 मिलियन लोगों को लग चुकी है, अभी तक कोई कंफर्म्ड केस नहीं है डेथ का बिकॉज ऑफ दिस वैक्सीन। Exactly. Okay. Thank you so much, Dr. Arshad. We will now come to Dr. Irshad Sumro, and we will take your final comments. So I second what has already been said about the disease, precautionary measure, vaccination. I think ultimately herd immunity will come and play its role. The vaccines will play its role, hopefully. अभी भी जो ऑफिस ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स हर साल डेटा पब्लिश करता है, उसका इंतजार है कि एक्चुअली कोविड से ज्यादा डेथ्स हुई भी है कि नहीं हुई। यू हैव टू रियली लुक एट द डेटा एंड कंपेयर इट टू प्रीवियस ईयर। ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि लोग घरों में मौजूद हैं तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स कम हो गए हैं। इसी तरह बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इंटरप्ले है, उनका सुसाइड रेट्स बढ़ गए हैं। क्या कोविड की वजह से ज्यादा डेथ हुई है? इट्स अ क्वेश्चन ओपन। the judgment will come few years down the line. It will be too early to predict कि ये जो पेंडेमिक है ये इतना बुरा हुआ है जितने पिछले पेंडेमिक्स हुए थे। जो स्पेनिश फ्लू था उससे 5 करोड़ लोग मरे थे, और वो उस जमाने में जब दुनिया की आबादी 1 अरब से भी कम थी। तो so you have to put the whole data into the context कि इस पेंडेमिक ने इतना डैमेज किया है या नहीं किया है। It will take time